नमस्कार, HSC विद्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल सेफ्टी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा एक MSDS आता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। उसके बारे में हम अपने सुपीरियर से बात करने जा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेनली बात करना था MSDS क्या है और उसका क्या बेनिफिट्स है। देखिए MSDS क्या है। MSDS मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। न्यू नेम आजकल जो आ गया है SDS आ गया, सेफ्टी डाटा शीट। अभी जो न्यू नेम है उसका सेफ्टी डाटा शीट। सेफ्टी डाटा शीट क्या है? एक सीट है, एक डॉक्यूमेंट है, पेपर है, जिसमें मटेरियल के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि उसके अंदर क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशन है, कैसे उसको हैंडलिंग प्रोसीजर क्या करना है, कैसे फर्स्ट एड देना है। एक टोटल केमिकल का इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि फ्लामेबल है, हजार्डियस है, कैसा है। एक डाटा शीट है, उसमें उस केमिकल रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहता है। वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है या सेफ्टी डाटा शीट है। अभी सर आपने बोला था ऐसा उसमें हैजार्ड, तो हम उसके हैजार्ड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए हर एक केमिकल का अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। कुछ केमिकल इरिटेंट होते हैं, कुछ केमिकल फ्लामेबल होते हैं, कुछ केमिकल टॉक्सिक होते हैं। तो आप जो भी केमिकल आप हैंडलिंग करने जा रहे हैं, उसके सबसे पहले उस केमिकल का MSDS देखिए, SDS देखिए। उसके अंदर मेंशन होगा कि ये फ्लामेबल है, टॉक्सिक है, कोरेसिव है, ये क्या है। ये चीज़ को पहले चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको हजार्ड मिल जाएगा। लेकिन केमिकल ही एक हजार्ड टॉपिक है, इसको हमेशा केयरफुली हैंडलिंग करना पड़ेगा। जैसे उसके अंदर सर PPEs के यूजेज के बारे में होता, तो किस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि किस कौन सा PPEs उसके किस? देखिए केमिकल कंस्ट्रक्शन में देखो, कोई भी है अगर आप यूज कर रहे हो तो जनरली कंस्ट्रक्शन में केमिकल कौन सा यूज करते हैं हम लोग? जैसे ATT एंटी टर्माइट केमिकल हो गया, फिर आपको सेट्रिंग ऑयल हो गया, ब्लीचिंग पाउडर्स हो गए, और भी जितने केमिकल्स हैं जो हम लोग साइट के ऊपर यूज कर रहे हैं, आपको सीलेंट हो गया, ये सारी चीज़ हो गया। इन सब के ऊपर केमिकल का कंपोनेंट्स है कि वो फ्लामेबल है, टॉक्सिक है, कोरेसिव है। उसके हिसाब से उस सेफ्टी डाटा शीट के हिसाब से देख के हम लोग हजार्ड डिफाइन करेंगे। और PPEs कौन सा पहनना है, जनरली कॉमन जो PPE पहनते हैं उसके साथ साथ हमको मास्क, नोज मास्क और गॉगल्स, ये सब चीज़ें लगाना पड़ेगा। रबड़ का हैंड ग्लोव्स लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर हाई लेवल कंसंट्रेशन का है तो फिर आपके लिए स्काबा और वो सब चीज़ें आते हैं, वो आगे वो टॉप लेवल की चीज़ें हैं। सर, तो कोई भी इमरजेंसी हो MSDS के साथ हम वर्क करते हुए, तो उसके लिए क्या क्या हमको प्रेफरेंस लेके चलना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी हो तो कैसे कंट्रोल करें? देखिए दो चीज़ें हैं इमरजेंसी के लिए। सबसे पहले तो आपका इमरजेंसी रिस्पांस टीम होना चाहिए, साइट के ऊपर एस्टेब्लिश होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंदर एम्बुलेंस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका टीम की इमीडिएट रिस्पॉन्ड किसको करे, क्विक कैसे करे, आपका टाई अप हॉस्पिटल, आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का हर एक चीज़ें होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इन केस इमरजेंसी में आप कैसे हैंडलिंग करेंगे, MSDS शीट के अंदर जाइए तो उसके अंदर क्या फर्स्ट एड देना है, वो सारा कुछ मेंशन होता है। उसके हिसाब से आपको MSDS को देखना पड़ेगा, हैंडलिंग करना पड़ेगा, है ना। तो MSDS का मैटर्स जो होता है उसको किस तरह से सेट करते हैं? MSDS के मैटर्स को अगर सपोज कोई केमिकल आ गया सडन, तो उसको अगर हमको मेक करना हो तो MSDS में मैटर में आपको एक सीधी सी एक ही नॉलेज रखने की। MSDS जो हैंडलिंग करने जा रहे हैं ये हजार्डियस है, टॉक्सिक है, इसको केयरफुली हैंडलिंग करना पड़ेगा, केयरफुली इसको स्टोरेज करना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं केयरफुली करना पड़ेगा। जो भी नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से करना पड़ेगा और सीट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो सीट को हमेशा सबको देखना चाहिए, जो व्यक्ति हैंडलिंग करने जा रहा है उसको देखना चाहिए। और ख़ास रूप से आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी MSDS का हैंडलिंग हो रहा है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देना है MSDS के साथ पढ़ के, और उस व्यक्ति को पूरा ट्रेंड करना है कि ये इस व्यक्ति, और लास्ट में आइडेंटिफाई करना है कि ये केयरफुली हैंडलिंग कर सकता है कि नहीं, ये हैंडलिंग करने जा रहा है। तो यही मैटर्स है MSDS का कि ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। सर, अब मेनली बात करना था MSDS के सेक्शंस के बारे में। उसका कितना सेक्शंस होता है? देखिए इसके अंदर 60 सेक्शन होता है। और अगर आप सेक्शन के बारे में पूछो ना कि क्या क्या सेक्शन होते हैं, तो इसमें नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन है 2 नंबर। तीसरा नंबर आपको कंपोजिशंस है, और आपको फर्स्ट एड मेजर्स है कि इसमें कैसे फर्स्ट एड देना है। आपको फायर फाइटिंग का मेजर्स है, कैसे फायर फाइटिंग करना है इन केस ऐसा अगर फायर कैच हुआ तो। फिर आपको एक्सीडेंट रिलेटेड मैटर्स है, मेजर्स है कि एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया तो कैसे आपको ये करना है। फिर इसके अंदर हैंडलिंग स्टोरेज है, कैसे हैंडलिंग स्टोरेज करना होता है। इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स है,
फर्स्ट एड है, ये सारा चीज़ें है, टोटल है। इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन भी होता है, ये फ्लामेबल है कि नहीं है, ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है। टॉक्सिकोलॉजिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको डिस्पोजल कैसे करना है ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जो 16 जो सेक्शन है वो हर एक सेक्शन अलग अलग चीज़ें को इन्फॉर्मेशन देता है। इसके लिए MSDS को आपको सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा और टोटल वॉच करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद से ही आपको केमिकल में हैंडलिंग स्टोरेज करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी केमिकल को आप ऐसा मानिए कि टॉक्सिन है, फ्लामेबल है, और उसको पूरा सेफली तरीके से आपको हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोजल करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें जान भी जाते हैं वर्कर का, जो हैंडलिंग करते हैं वो हजार्ड का भी हमेशा सामने करते हैं। अभी सर MSDS का जैसे आपने बताया कि हर एक तरह का, तो जितना MSDS शीट आता है क्या उसमें 16 जो स्टेप्स हैं इनके जो आइडेंटिफिकेशन, वो क्या 16 मेजर्स के साथ हाँ, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि 16 सेक्शन है और हर एक केमिकल के अंदर वो सेक्शन जो फिक्स है, वो सेक्शन के अंदर उस केमिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा। मतलब वो पूरा हर एक केमिकल पर्टिकुलरली 16 मेजर्स में नहीं आए, लेकिन जिसका आता हो तो उसका 16 मेजर्स में पूरा डिटेल्स में MSDS शो आ जाएगा, उसके अंदर शो करेगा, ये करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा केयरफुली हैंडलिंग करना। ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू।